नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि का जुलाई महीने का राशिफल और जानेंगे महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर एक शब्द की बात करी जाए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखना। जी कहो, जी कहाओ। जी हाँ, बिल्कुल। आपके लिए एक शब्द जो है बड़ा भारी है और आपको इसके ऊपर वर्क करना है। अगर हम बात करें कि गोचर ग्रहों की स्थिति क्या है जो हमें बाहरी तौर पे प्रभावित करते हैं, क्योंकि कुंडली के अलावा, वर्षफल के अलावा, दशा, अंतर्दशा के अलावा ये जो गोचर ग्रह हैं, हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, कैसा समय आ रहा है, कैसा समय हमें प्रभावित कर रहा है, इसको हम अवश्य देखते हैं। और आपका राशिफल भी गोचर ग्रहों के अनुसार होता है, क्योंकि इससे हमारी दिनचर्या जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर और भी कई प्रकार की वीडियोस हैं, उनको भी देखिएगा। न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं जो आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकती हैं। जल्दी से देखते हैं कि गोचर ग्रहों की स्थिति क्या है। कुंभ राशि में ही लग्न भाव में शनि महाराज विद्यमान रहेंगे। मीन राशि जो द्वितीय भाव जो वाणी कुटुंब खान पान का है, जो धन का स्थान है, वहाँ पे राहु महाराज रहेंगे। पराक्रम के स्थान में मंगल महाराज रहेंगे। चतुर्थ भाव में गुरु महाराज विद्यमान हैं। उसी तरह पंचम भाव में मिथुन राशि में 16 तारीख तक सूर्य महाराज रहेंगे। बुध और शुक्र जो है छठ भाव में विराजमान रहेंगे। उसी तरह केतु महाराज आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जो भाई गुप्त विद्याओं का है, जो गुप्त धन को भी दर्शाता है। अब यहाँ पे कईयों का मन कर रहा होगा कि स्टॉक से पैसा कमा लें, ऐसी चीज़ से पैसा कमा लें जहाँ से जल्दी पैसा आ जाए, तो वहाँ पे भी वर्क करना होगा। चलिए शुरू करते हैं कि आपकी जॉब और आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे दशम भाव के ऊपर शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, जो लग्न भाव में विराजमान है। और जो दशम भाव के स्वामी हैं वह है मंगल, और वह पराक्रम और उद्यम के स्थान में बैठे हैं। तो भाई, मेहनत आप बहुत अच्छी करोगे, मगर रिजल्ट को देखना नहीं है। अगर आप रिजल्ट को देखोगे, जल्दबाजी करोगे, तब आपको दिक्कत महसूस होगी। अगर आप ध्यान से अच्छे से कर्म करते जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल की अष्टम दृष्टि भी अपनी ही राशि के ऊपर कर्म भाव के ऊपर पड़ रही है, जो दर्शाता है कि आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य ही मिलेगा, भले ही शनि महाराज की दशम दृष्टि हो। और वैसे भी आपकी राशि जो है वह कर्म को दर्शाती है। शनि महाराज कर्म के हैं और उनकी दृष्टि अपने स्थान के ऊपर पड़ रही है, वहां पे भले ही राशि कोई और हो। यहाँ पे एक चीज और भी है कि सुख के स्थान में गुरु महाराज की जो स्थिति है वह भी दशम भाव को प्रभावित कर रही है। और जो व्यक्ति जॉब करते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अनुकूल हैं। अगर आप मेहनत करते हो, अपनी दिनचर्या को बढ़िया से कर रहे हो, अपने लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के चल रहे हो, तो आपको लाभ जो है इस महीने अवश्य ही मिलेगा। चाहे आपकी जॉब प्राइवेट सेक्टर से है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहते हो तो भाई आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो, वहाँ से भी आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा 16 तारीख तक। उसके बाद की स्थितियाँ थोड़ी सी न्यूट्रल रहेंगी, मगर कोशिश कीजिए तब तक आप अपनी तैयारी को पूर्ण कीजिए, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। और गवर्नमेंट सेक्टर से भी आप लाभ कमा सकते हो अगर आप उस सेक्टर से जुड़े हुए हो। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस वाले लोगों की। बिजनेस वाले लोगों के संबंध दूसरे लोगों से, दूर देश से जुड़ेंगे। मान लीजिए दूसरी स्टेट से आपके संबंध जुड़ सकते हैं, वहां से आप बेनिफिट ले सकते हो, या फिर हम कह दें कि धन जो है कमा सकते हो बढ़िया सारा। तो आपको संबंधों को कायम करना होगा। उसके साथ ही जब ग्रहों की पोजीशन चेंज होगी 16 और 19 के बाद, तब भी बिजनेस में आपको अवश्य ही फायदा होगा। अभी का जो समय है वह दर्शाता है कि अपनी मनोस्थिति को संभाल करके अपने संबंधों को मजबूत कीजिए, पैसे को ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए, जल्दबाजी करनी नहीं है। देख करके अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो लाभ के योग आपके अवश्य ही बनेंगे। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के भी आपके योग बनेंगे और आप जो है अपने पैसे का संचय भी कर सकते हो, मगर बुद्धि के द्वारा। तो आपको बिजनेस में भी लाभ होगा। तो अगर आप नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो समय आपके लिए उपयुक्त है, आप कर सकते हो। यहाँ पे लालच नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके संबंधों की। संबंधों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले बैचलर्स, दूसरा बिजनेस, तीसरा है आपकी कैटेगरी जो जॉब करते हैं।
अब यहाँ पे देखा जाए तो भाई, तो जो व्यक्ति बैचलर्स हैं उनको यह रखना होगा ध्यान कि आपने प्रभाव नहीं डालना है अपने पार्टनर के ऊपर। यह नहीं है कि आपके अनुसार ही आपका पार्टनर चले, आप उनको प्रेशराइज़ करें कि भाई मेरे अधीन रहो या जो मैंने कह दिया वही ठीक है। ऐसी जो चीज़ें हैं थोड़ी-सी गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं आपके रिलेशन में। हालाँकि आपको उम्मीद होगी कि आपको भी उतना ही मान-सम्मान मिले या मिलना चाहिए, मगर वह जो है कमी ज़रूर रहेगी। आप किसी का कितना मर्ज़ी कर लो, किसी को आप सोने में तोल दो, तो यह कमी आपको खटकेगी कि मेरा कोई क्यों नहीं कर रहा। तो भाई यहाँ पे आपको न्यूट्रल रहना होगा, किसी से ज़्यादा आस नहीं करनी है। महीना आपका अच्छे से निकल जाएगा अगर आपने इन 2 बातों के ऊपर वर्क कर लिया। जो बिज़नेस वाले लोग हैं उनके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि भाई आपके लिए समय अच्छा है। पहला हफ्ता जो है वहाँ पे भले ही आपके रिलेशन लंबे ना चल पाएँ, मगर उसके बाद की जो स्थिति है वह यह दर्शाती है कि आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों से अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हो, जिससे आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो। आपके लिए जो साझेदारी के काम है वह 19 तारीख के बाद अगर आप उनको करोगे, वहाँ से आपको लाभ जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। जो व्यक्ति जॉब करते हैं उनको मैं यह कहना चाहूँगा कि भाई धैर्य से चलना होगा। जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। जूनियर सीनियर्स का सहयोग अवश्य मिलेगा, मगर तल्खी से बचना है, किसी से बहसबाजी करनी नहीं है। अगर आप अपने महीने को अच्छा चलाना चाहते हो, भले ही महीना आपको बेनिफिट देगा, आपकी फेवर करेगा, मगर फिर भी हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने काम से मतलब रखना है। मगर 16 तारीख के बाद आपको शत्रु, आपके जो नेगेटिव लोग हैं, आपको हानि पहुंचा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे धन की। पैसे के संबंध में मन ललचा सकता है कि पैसा जल्दी से कहाँ से कमा लूँ, स्टॉक से कमा लूँ, यहाँ से कमा लूँ, वहाँ से कमा लूँ, गड़बड़ी से कमा लूँ। तो जितना आप इस तरफ जाओगे उतना ही नुकसान होगा। धैर्य से चलोगे, ध्यान से चलोगे, आपकी राशि के स्वामी आपको बता रहे हैं कि भाई धीरे धीरे काम करते रहो, पैसा अवश्य मिलेगा, मगर पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा। ग्रहों की पोजीशन बता रही है जल्दबाजी में डलोगे तो पैसे का नुकसान कर बैठोगे, लालच करोगे तब भी नुकसान कर बैठोगे। उद्यम के स्थान में मंगल की स्थिति पैसे को बढ़ाने में, पैसा बचाने में आपकी हेल्प कर सकती है। गुरु की सप्तम दृष्टि कर्म भाव के ऊपर पड़ रही है, तो कर्म अगर सही होगा पैसा अपने आप जुड़ता चला जाएगा। राहु की जो द्वितीय भाव में स्थिति है, भाई खर्च करने से आपको बचना है, अंधाधुंध खर्च नहीं करना है। अगर आप ऐसा खर्च करोगे पैसा जुड़ेगा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि यह जो चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो इन स्थितियों को अगर आप भांप गए तो अच्छा पैसा, अच्छा लाभ आप कमा सकते हो। 19 तारीख के बाद आपके लिए स्थितियां जो हैं फेवरेबल अवश्य ही बनेंगी। गुप्त धन भी आपको मिल सकता है, मगर ऐसा धन जिसका आपने कभी सोचा नहीं है, जिसके बारे में आपने कभी चिंतन ही नहीं किया, तो ऐसा धन भी आपको मिल सकता है, मगर वह ध्यान से चलना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेहत की। सेहत के संबंध में भाई थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित, वेस्ट से संबंधित, पैरों से संबंधित समस्याएं थोड़ी सी घेर सकती हैं। ध्यान से चलना होगा, अपने खाने पीने के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। अंधाधुंध खाना नहीं है, अगर आप खाओगे तो इससे आपको नुकसान होगा, तो ध्यान से चलना होगा भाई। सेहत का खास तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छी सेहत चाहते हो तो इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पारिवारिक माहौल की। परिवार में कहा-सुनी हो सकती है, आपके शब्दों के द्वारा आप गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। आप अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करोगे, जिससे परिवार में स्थितियां उथल-पुथल हो सकती है। आपको लगेगा कि आपका मान सम्मान किया जाए, आपकी बातों की वैल्यू की जाए, मगर ग्रह बता रहे हैं ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है, कम ही ऐसी आएगी स्थिति। तो बचना है। कोई इज्जत करे कोई ना करे, आपका फर्ज है कि घर का ख्याल रखना, घर के सदस्यों की सेवा करनी, घर की ज़रूरतों को पूरा करना, मगर ज़रूरतें जो जेन्युइन हो। अंधाधुंध पैसा खर्चना नहीं है। परिवार के लिए भी आप पैसा अंधाधुंध खर्च सकते हो, ध्यान से चलना होगा। परिवार की जो स्थितियां हैं वह आपके फेवर में आ सकती हैं। अगर आप पारिवारिक जो आपके चल रही थी चीज़ें, जो आपके परिवार में
कुल कुटुंब जो जिसको मानता आया है, देवी देवता को मानता आया है, घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान करते आए हैं, तो आपको अगर इस महीने आप कर सकते हो ऐसी चीज़ों को, तो आपको करना चाहिए। पुराने बर्तन घर के निकालने नहीं है। अगर आपने निकाल दिए, जो तांबे कांसी के बर्तन थे, जो पुराने बर्तन थे, जो आपके माँ और बाप के थे, जो दादा दादी के थे, उनको निकालना नहीं है, उनको पड़ा रहने दीजिए। भले ही उनको साफ करके रख दीजिए, वह आपको फेवर देंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जब ग्रहों की स्थिति चेंज होगी, तो भाई आपकी स्थिति भी चेंज होगी। इसलिए महीना कैसा भी हो, बदलेगा ज़रूर, फेवर लेके आएगा, आपको लाभ भी होगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो, हल्का व्यायाम करना, मौन साधना करनी और अपने इष्ट देवी देवता का जाप करना, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। धर्म मंदिर में अगर आप सिर झुकाते हो, कहीं पे भी आप जाते हो, मंदिर या गुरुद्वारा साहिब में, तो आपको अवश्य ही इन चीज़ों से निजात मिलेगी। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।